साल 2010। सूर्य ग्रहण। रीमा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर वालों की हर बात मानी, पूरे दिन कमरे में बंद रही, सिलाई का काम भी छोड़ दिया। लेकिन एक बात भूल गई, ग्रहण के समय सो गई और जब उठी तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पेट में बच्चे की मूवमेंट कम लगी। डॉक्टर के पास पहुंचने पर पता चला, क्या चला वो बताते हैं वीडियो के अंत में। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पुरानी मान्यताओं को दोहराएंगे नहीं, हम उनके पीछे के वैज्ञानिक तर्क और ज्योतिषीय दृष्टिकोण को भी समझेंगे और सबसे जरूरी जानेंगे कि एक आधुनिक गर्भवती महिला के तौर पर आपको वास्तव में सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर चिंतित हैं तो परिवार के बुजुर्ग कह रहे होंगे आपसे, अंदर रहना, चाकू कैंची ना छूना, पर्दे खिड़कियों पर लगा देना। लेकिन क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है या फिर विज्ञान और ज्योतिष की नज़र से भी इसमें कोई ठोस सच्चाई छुपी हुई है? एक कहानी प्रिया की भी है। ये बात 2017 की है। प्रिया बहुत आधुनिक सोच की थी। उन्होंने सारी बातें अंधविश्वास बताईं। ग्रहण के दिन बाहर गई, ऑफिस का काम किया, मोबाइल चलाती रहीं। उनके लिए ये एक साधारण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था। लेकिन उसके बाद के हफ्तों में उनकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। डरावने सपने, मूड स्विंग्स, जिसका कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? तो इन कहानियों में सच्चाई क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं क्रम से। अंधविश्वास या सावधानी। क्या कहता है लोक विश्वास? मान्यता है कि ग्रहण के हानिकारक रेडिएशन से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, शारीरिक विकृतियां आ सकती हैं, इसलिए घर में रहें, तेज धार वाली चीजें ना छुएं। और क्या कहता है विज्ञान? वो कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरणें, विशेषकर अल्ट्रा वायलेट, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गर्भवती महिला अगर बिना सुरक्षा के सीधे ग्रहण देखने चली जाए तो स्ट्रेस, चक्कर, बेहोशी भी आ सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ लोक विश्वास एक अतिरंजित सावधानी का रूप ले लेता है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है? ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और पिता का कारक माना जाता है और चंद्रमा मन और माता का। ग्रहण इन्हीं का होता है। गर्भावस्था में मां और शिशु का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है, इसलिए इस समय को अति संवेदनशील माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर ऊर्जा शब्द को मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें। पहले हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। हमें सीधे सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक जोखिम है। फिर आप इसे लोक विश्वास की नज़र से देखें या विज्ञान की नज़र से ही क्यों ना देखें। अनावश्यक यात्रा या भीड़भाड़ से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय अचानक अंधेरा होने से दुर्घटना का खतरा, भीड़ में धक्का मुक्की और स्ट्रेस बढ़ सकता है। भारी शारीरिक श्रम या खाना बनाने से बचें। इसकी असली वजह है इस समय का अजीब सा माहौल और चिंता आपको डिस्ट्रैक्टेड रखेगा, जिससे भारी शारीरिक श्रम से आपको चोट भी लग सकती है। नकारात्मक डरावनी बातें या मीडिया कंटेंट को ना कंज्यूम करें, अर्थात ये आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है और मानसिक तनाव आपके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए इस समय। हमें घर के अंदर रहना चाहिए, आराम करना चाहिए,
एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए अपने काम से। यही तो मौका है खुद को पैम्पर करने का। हल्का, पहले से बना हुआ सात्विक भोजन करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि हल्का खाना पचाने में आसान और स्ट्रेस को कम भी करता है। ध्यान लगाना चाहिए, हल्का संगीत सुनना चाहिए, प्रेगनेंसी में बुक्स पढ़नी चाहिए, गर्भ गीता और गर्भ की कहानियां सुननी चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल सकें। ध्यान कैसे करना है, गर्भ संस्कार कैसे करना है, संगीत और मंत्र कौन से हैं, गर्भ गीता क्या है, गर्भ में कौन सी कहानियां सुननी चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हल्के योगा या प्राणायाम भी करना चाहिए, लेकिन वो जिन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अर्थात बिना जोर के। और अंत में सबसे जरूरी कार्य, अगर कोई डर, चिंता या शारीरिक परेशानी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। किसी भी लोक विश्वास से ज़्यादा जरूरी आपकी और आपके बच्चे की सेहत है। आइए अब बात करते हैं उन 2 कहानियों की जिन्हें मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाया था। रीमा को जो असहजता हुई वो असल में उनके लंबे समय तक की एक ही पोजीशन में लेटे रहने और चिंता के कारण हुई थी। बच्चा पूरी तरह सेहतमंद था, उन्हें सिर्फ थोड़ा मूवमेंट करने और रिलैक्स करने की जरूरत थी। और प्रिया को जो बेचैनी हुई वो इलिप्स एंजाइटी कहलाती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब हम किसी चीज को नकारते हैं लेकिन दबा हुआ डर हमारे अंदर हमें प्रभावित करता है, तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। इसे थोड़ी सी काउंसलिंग और आराम से ठीक किया जा सकता है। तो आखिर अंत में हमने क्या सीखा कि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। इसे डर के साथ नहीं, समझदारी के साथ लें। पुरानी बातों में छुपी सावधानी को तो लें, लेकिन डर को ना लें। आपकी शांति और सकारात्मकता ही बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचारों को कमेंट में बताएं। आपके परिवार में ग्रहण को लेकर क्या मान्यताएं हैं, इन्हें लिखें। और ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना